उस मस्जिद में जाकर अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो प्रशासन उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा दे। वहीं जहां मस्जिद है उसके करीब ही जो कमरा है, पिछले दिनों हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में बड़ा विवाद हुआ था। रमजान है, ठीक है, आप नमाज जो है मस्जिद के बजाय अपने घर पर पढ़ लें। जुर्माने की जो राशि है वो 1 करोड़ रुपए इसीलिए रखी गई है ताकि उस जुर्माने की राशि को देखकर लोगों में थोड़ा सा डर रहे। अमन बहाली और अमन को लेकर एक चिंता जो है, ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि ये टकराव जो है वो खत्म हो जाए। नमाज पढ़ी तो 1 करोड़ जुर्माना लगेगा। खबर फर्रुखाबाद से है और इसको लेकर पूरा विवाद शुरू हो गया है। आखिर क्यों रमजान के महीने में नमाज को लेकर यह विवाद हुआ है और फर्रुखाबाद में इसको लेकर क्या हलचल है, समझेंगे, जानेंगे। हमारे साथ हरीश हैं, हमारे साथ शालू हैं और ये दोनों बताएंगे आपको कि आखिर इस मुद्दे पर क्यों ये विवाद बढ़ रहा है। हरीश, क्या है मामला? देखिए, मामला ये है पशुपति जी कि फर्रुखाबाद में एक कस्बा है फतेहगढ़, वहाँ एक इंटर कॉलेज है, म्यूनिसिपल इंटर कॉलेज, सरकारी इंटर कॉलेज है। उस इंटर कॉलेज परिसर के अंदर मस्जिद है और रमज़ान में उस मस्जिद में जाकर अगर किसी ने नमाज पढ़ी तो प्रशासन उस पर 1 करोड़ का जुर्माना लगा देगा। ये खबर है और इस वजह से कोई भी वहाँ, रमज़ान को शुरू हुए भी बहुत दिन हो चुके हैं लेकिन वहाँ कोई भी जाकर नमाज नहीं पढ़ पा रहा है। अब मुस्लिम जो हैं वो कह रहे हैं कि भाई जो मस्जिद है वो तो बहुत पुरानी मस्जिद है, वहाँ इंटर कॉलेज बाद में बना, तो रमज़ान में मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ने से रोकना ठीक नहीं, और इसको लेकर ही वहाँ विवाद जो है वो बढ़ता जा रहा है। एक बात आपको बता दूं कि वहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहाँ स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इस वजह से बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो ये पूरा एक जो इकोसिस्टम है हमारा, एक सिक्योरिटी और एक एग्ज़ाम को लेकर जो इंतज़ाम किए गए हैं उसमें खलल पड़ सकता है। लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि अगर आप चाहें तो रात की नमाज और तरावी के लिए इजाज़त दे सकते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम बहुत ज़्यादा लोग नहीं आएंगे, हम 20-21 लोग भी आएंगे। हमारे साथ सोहेल हैं। सोहेल, ये बताइए कि ये रात की नमाज और तरावी ये क्या चीज़ होती है? सर, रात की नमाज जो इशा की नमाज होती है, उसको पढ़ने के बाद आपके लास्ट हमारी 5 वक्त की नमाज होती है, 5वीं नमाज होती है। और रही तरावी की बात तो उसमें कुरान शरीफ पढ़ा जाता है पूरा। 30 पारे होते हैं, 30 पारे पूरे पढ़े जाते हैं। तो उसकी इजाज़त लेनी पड़ती है क्योंकि 30 पारे पढ़ने के लिए सुन्नत है, ये फ़र्ज भी नहीं है। इसको यहाँ पे सबके पीछे में पढ़ना पड़ता है। एक चीज़ ये देखिए कि प्रशासन के सामने ये दुविधा है कि अगर हम तरावी की भी इजाज़त देते हैं तब भी एक बड़ा विवाद हो सकता है, और ये सिक्योरिटी प्लस मजहब, इसको लेकर खींचतान चल रही है। हरीश, फर्रुखाबाद के डीएम साहब का क्या कहना है? देखिए, डीएम साहब ने वही कहा, स्कूल के प्रिंसिपल ने भी कहा, वहाँ जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। वहीं जहाँ मस्जिद है उसके करीब ही जो कमरा है वो स्ट्रांग रूम है, जहाँ बोर्ड के जो एग्ज़ाम पेपर्स जो होते हैं वो आकर वहाँ कॉपीज़ जो हैं वो रखी जाती हैं। पिछले दिनों हम देख चुके हैं उत्तर प्रदेश में बड़ा विवाद हुआ था एग्ज़ाम लीक को लेकर, और उसके बाद फिर जो पुलिस एग्ज़ाम हुआ उसमें पूरा प्रशासन सड़कों पर उतरा। तो इस बार कोई ऐसी घटना ना हो, कोई एग्ज़ाम लीक ना हो, कोई पेपर लीक ना हो, और प्लस जो स्टूडेंट्स वहाँ एग्ज़ाम देने के लिए आ रहे हैं, 2 पालियों में एग्ज़ाम चलते हैं उत्तर प्रदेश बोर्ड के, हम सभी जानते हैं। तो यदि नमाज होगी, यदि रमज़ान में लोग वहाँ आएंगे तो उससे अजान होगी, तो उससे स्टूडेंट्स जो हैं वो माइंड डाइवर्ट हो सकता है, फोकस उनका जो है हट सकता है। इस वजह से डीएम भी अभी जो है वो परमिशन देने में हिचकिचा रहे हैं। वो भी वही कह रहे हैं कि भाई रमज़ान है, ठीक है, आप नमाज जो है मस्जिद के बजाय अपने घर पर पढ़ ले, लेकिन स्टूडेंट्स के एग्जाम में कोई खलल नहीं पड़ना चाहिए। ये देखिए, एक चीज़, फर्रुखाबाद शहर के बारे में चर्चा हो रही है, विवाद हो रहा है, तो हम अपने दर्शकों को कुछ और जानकारी भी दे दें। फर्रुखाबाद शहर जो है उसकी स्थापना नवाब मोहम्मद खां बंगस ने की थी। ये जो इलाका था, यहाँ पर मुगलिया सम्राट फरूख शिया, जो नाम आप देख रहे हैं फर्रुखाबाद, वो वहाँ से आया है। इसके बाद लंबे वक्त तक यहाँ की राजनीति में अलग अलग दल आए, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यहाँ पर बीजेपी हैं काबिज, और बीजेपी के मुकेश राजपूत जो हैं वहाँ सांसद हैं 2014 से 2019, 2024। तो शहर जो है वो अमन बहाली और अमन को लेकर एक चिंता जो है उसके लिए दोनों मजहब के लोगों को बातचीत करनी है और एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना है कि ये टकराव जो है वो खत्म हो जाए। शालू, ये जो पूरा विवाद है इसमें एक सिंबल, एक डर दिखाने की कोशिश की गई है। 1 करोड़ का जुर्माना लगेगा अगर आप करेंगे तो।
ये इसका मकसद सिर्फ ये है कि जोर ज़बरदस्ती ना हो और ऐसी नौबत ना आए जिससे शहर का माहौल बिगड़े। जी बिल्कुल, देखिए नमाज़ पढ़ना या हम लोग में पूजा पाठ करेंगे एक हमारा निजी मामला होता है, और वहीं अगर देखा जाए कि उस वहाँ पे कॉलेज है और पढ़ाई हो रही है, तो सबसे इम्पोर्टेंट एजुकेशन होता है हमारे यहाँ हमारे लिए। तो जैसा कि सर ने बताया कि बहुत सारे इंटरप्शन हो सकते हैं, अजान का जो है आवाज़ आ सकता है, लोग आएंगे और पेपर लीक के मामले इतने बढ़ते हैं यूपी में, यूपी ही नहीं कहेंगे पूरे भारत में बोलेंगे। तो ऐसे में इस चीज़ को अगर रोका गया है तो इसमें प्रशासन लगता है बेहतर तरीके से का उपाय निकालेगी। ये फर्रुखाबाद के डीएम साहब हैं आशुतोष कुमार द्विवेदी जी। आशुतोष कुमार द्विवेदी जी के लिए ये बड़ा टफ टाइम है। क्या होता है कि आप संवाद करते हैं, आपके पास दो तरह का ये है तरीका। एक तो आप आर्थिक दंड लगाएं, दूसरा प्रशासनिक भय दिखाएं, तीसरा संवाद करें। तो डीएम साहब जो हैं आशुतोष द्विवेदी साहब, ये नहीं चाहते हैं कि कोई प्रशासनिक बल प्रयोग करना पड़े, इसलिए उन्होंने आर्थिक जुर्माना लगाने की बात कही है और इसके साथ साथ संवाद भी कर रहे हैं। आप क्या कहेंगे हरीश? देखिए, वो जो जुर्माने की जो राशि है वो 1 करोड़ रुपए इसीलिए रखी गई है ताकि उस जुर्माने की राशि को देखकर लोगों में थोड़ा सा डर रहे। कोई ज़बरदस्ती जिस तरीके से होता है कि कोई असामाजिक तत्व जो है वो जो आदेश है उसकी अवहेलना ना करे, वहाँ पहुँच ना जाए, वहाँ भीड़ ना इकट्ठी हो जाए, इसलिए वो जुर्माने की राशि 1 करोड़ रुपये रखी गई है। डीएम साहब के लिए वाकई टफ टाइम है, लेकिन बातचीत की जा रही है। जो मुस्लिम पक्ष है उनको भी समझाया जा रहा है। उन्होंने परमिशन मांगी है कि आप सिर्फ 21 लोगों को ही आने की परमिशन दे दें, लेकिन अमूमन ये देखा जाता है कि अब जब रमज़ान है 21 लोग आएंगे तो उनके साथ यदि कोई और भी आ गया तो हालात ख़राब ना हो, इसलिए डीएम अपने स्तर पर जो है पूरी व्यवस्था करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फर्रुखाबाद के जो निवासी हैं उनसे हमारी अपील यही है, न्यूज़ कॉरिडोर्स की अपील यही है कि प्रशासन के साथ सहयोग करें और आप किसी ऐसे असामाजिक तत्व को इसमें इंट्री न दें जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे जो मुस्लिम पक्ष के लोग हैं वो भी और जो हमारे हिंदू पक्ष के लोग हैं वो इस बात को देखें कि ये शहर जो है फर्रुखाबाद शहर, उसका माहौल ठीक रहे। प्रशासन जो एहतियात बरतने की हिदायत दे रहा है, हम उस एहतियात को बरतें और ये रमज़ान का महीना, पाक महीना, अमन का महीना, ये उस लिहाज से हो और सॉल्यूशन की ओर हम जाएं। ये देखना है कि सॉल्यूशन क्या होता है। आप देखते रहिए, हर अपडेट हम आपको देंगे न्यूज़ कॉरिडोर्स पर। आप अपनी राय हमें ज़रूर दीजिए कि ऐसी स्थिति में क्या किया जाना चाहिए। धन्यवाद। न्यूज़ कॉरिडोर्स आप हमें यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, एक्स पर और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं।